बीजेपी के पाले में बागेश्वर की सीट आई है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां 2810 मतों से पार्वती दास बीजेपी से जीती हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की बागेश्वर में जीत। कांग्रेस के बसंत कुमार को पार्वती दास ने हराया। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी भाजपा प्रत्याशी पार्वती ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2810 मतों के अंतर से हरा दिया है। और आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा। समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 के अंक तक भी नहीं पहुंच सके। पार्वती दास भाजपा से जहां पर 32,192, बसंत कुमार को कांग्रेस से जहां पर उनको 29,382 मत मिले हैं, तो वहीं यूकेडी से अर्जुन देव को 840 और सपा से भगवती प्रसाद को 619 मत मिले। तो वहीं यूपीपी से भागवत कोहली को 263 और नोटा में 1214 मत आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के पाले में बागेश्वर की सीट आई है, जहां पर यूकेजी के अर्जुन देव को 840 वोट मिले और वो 1000 तक के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इस जीत को लेकर, किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ दीपिका, देखिए जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यालय में मिठाई खिलाई जा रही है, आतिशबाजी हो रही है और बागेश्वर में भी यही हाल है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है पार्वती दास को इस जीत के लिए और साथ ही कार्यकर्ताओं को बधाई दे और बागेश्वर की जनता का धन्यवाद। देखिए, पहले से ये उम्मीद थी कि जो पार्वती दास है वो अपनी जीत दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि उनको 3 तरीके के लाभ मिले। पहला तो कह सकते हैं कि उनकी साफ सुथरी छवि है। दूसरा, जो उनके पति थे, क्योंकि देहांत हो चुका था चंदन रामदास का, पूर्व के कैबिनेट मंत्री थे और बहुत साफ सुथरी छवि के नेता वो माने जाते थे। तो इस वजह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि पार्वती दास ही अपनी जीत को दर्ज कराएंगे। लेकिन दीपिका, यहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा नजर आया, क्योंकि बसंत कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बसंत कुमार जिस तरह से टक्कर देते नजर आए, पहले और दूसरे राउंड में बसंत कुमार आगे निकले, लेकिन जब तीसरा और चौथा राउंड हुआ तो उसके बाद पार्वती दास आगे निकलती चली गई और 9वें 10वें राउंड के बाद करीब करीब 1000 वोट का अंतर आया। लेकिन जब 14 राउंड पूरे हो चुके थे तब तक काफी अंतर आ चुका था। करीब 2800 वोटों से पार्वती दास ने अपनी जीत को दर्ज कराया, लेकिन 5 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में थे। सबसे बड़ी बात है कि कुछ प्रत्याशी तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, क्योंकि 5 प्रत्याशियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर दिखाई दी। अर्जुन कुमार देव थे समाजवादी पार्टी से, वो 30वें नंबर पर रहे। ऐसे ही अब नोटा की अगर बात करें तो ये भी साफ हो गया कि 1200 वोट नोटा को पड़े हैं। यानी कुछ लोग नाराज नजर आते थे, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या यूकेडी हो। बहरहाल आज तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा था वो पूरा हो चुका है। भाजपा ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा की जीत हुई है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि करीबन 2800 मतों का अंतर यहाँ पर देखा गया कांग्रेस और बीजेपी में, जहां बसंत कुमार और पार्वती दास के बीच में जो अंतर था। इसी के साथ अगर जो अन्य पार्टियां हैं उनकी बात की जाए तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, कितना अंतर यहाँ पर देखने को मिला है? देखिए दीपिका, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा से टक्कर रही है। यहाँ पर पहले एक जो स्थानीय दल था यूकेडी, तो इसका पहले वजूद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म होता चला गया। अब उत्तराखंड में जो भी सरकार बनती है तो वो बीजेपी की सरकार होती है या फिर कांग्रेस की सरकार होती है। 5 साल इसी तरह रोटेट होती है। लेकिन इस बार देखने को मिला कि बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई है। धामी मुख्यमंत्री पहले थे, फिर वापस धामी मुख्यमंत्री बने, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो उत्तराखंड के लिए कहा जाता था कि यहाँ रोटेट होती है सरकार, दोबारा से वो सरकार वापस नहीं आती, तो इस बार भाजपा ही वापस आई थी। तो सबसे बड़ी चुनौती थी भाजपा के सामने कि इस सीट को किसी भी तरीके से जीत में दर्ज कराना था, क्योंकि 4 बार का कब्जा भाजपा का इस सीट पर रहा है। अगर दूसरे दलों की बात करें दीपिका, तो देखिए बहुत बड़ा वजूद उन नेताओं का नहीं था। दूसरा, क्योंकि कैडर वोट होता है, कैडर वोट उन पार्टियों के पास नहीं था। समाजवादी पार्टी से लोग नाराज रहते हैं उत्तराखंड में, या फिर उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं उनका इतना राजनीतिक जमीन नहीं थी। तो बहुत बड़े कारण रहे जो तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर ये पार्टियां रही। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की हमेशा से, यहाँ जिस सीट पर भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, हमेशा जो टक्कर होती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में उत्तराखंड में नजर आती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और पीएम मोदी की विजन पर मुहर लगाने के लिए मैं बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि है। हम उनके रुके हुए कार्यों, उनके द्वारा लाए हुए प्रस्तावों और सपनों को पूरा करेंगे। नौजवानों का कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहां की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।